नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। नवोदय टाइम्स और पंजाब केसरी ग्रुप के सभी दर्शकों को होली की ढेरों शुभकामनाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं इस बुलेटिन से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली मेट्रो की वॉयलेट ग्रीन पिंक लाइन तकनीकी खामी से प्रभावित 2.5 घंटे तक परेशान हुए मेट्रो यात्री। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा में उठाया दिल्ली में आग की घटनाओं का मुद्दा, जांच कराने की मांग। गाजियाबाद में मोदी योगी पिचकारी और केसरिया गुलाल की धूम, होली की मस्ती में झूमे गाजियाबाद के लोग। गाजियाबाद में लोन दिलाने के नाम पर कई लोगों के साथ ठगी, 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। और राजधानी में मां के लिए बेटे ने कमाए 10,000 रुपए, लूट के इरादे से रिश्तेदार ने ही कर दी हत्या। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो की ग्रीन, पिंक और वॉयलेट लाइन में टेक्निकल खराबी की वजह से मेट्रो में सफ़र करने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि मुसाफिर कई घंटे तक ट्रेन के अंदर फंसे रहे। हालांकि डीएमआरसी ने साफ किया है कि टेक्निकल एरर की वजह से ही मुसाफिरों को इस समस्या से दोचार होना पड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। होली से एक दिन पहले सुबह सुबह दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो ने लोगों को खूब रुलाया। दिल्ली मेट्रो में एक साथ 3 लाइनों ग्रीन, पिंक और वॉयलेट लाइन पर खराबी आ गई। सेवा बाधित होने के कारण इन तीनों लाइनों पर लोगों को आधे से लेकर 1 घंटे तक मेट्रो का इंतजार करना पड़ा। कोई ऑफिस के लिए लेट हुआ तो किसी को दुकान पहुंचने में देरी हुई। वहीं कई ऐसे भी थे जिनका एग्जाम मिस हो गया। कहीं कहीं तो लोगों ने 2.5 घंटे तक मेट्रो न आने की शिकायत ट्विटर पर शेयर की। डीएमआरसी प्रवक्ता ने बताया कि सुबह सुबह इन लाइनों पर सिग्नलिंग सिस्टम में कुछ खराबी आ गई थी। हालांकि दिल्ली मेट्रो ने 2.5 घंटे के बाद मेट्रो सर्विस के सामान्य होने को लेकर ट्वीट किया। मेट्रो सर्विस में दिक्कत होने से ग्रीन लाइन के ब्रिगेडियर होशियार सिंह और बहादुरगढ़ सिटी मेट्रो स्टेशन को बंद करने की नौबत तक आ गई। पैसेंजर्स को मेट्रो स्टेशन के बाहर ही खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। करीब 9 बजे डीएमआरसी ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि मेट्रो की वॉयलेट, पिंक और ग्रीन लाइन पर मेट्रो देरी से चल रही है। हालांकि ये समस्या ट्वीट करने के आधे घंटे पहले शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती चली गई। इन 3 लाइनों का असर ब्लू लाइन, वॉयलेट लाइन और अन्य लाइनों पर भी देखने को मिला। भले ही परेशानी वॉयलेट, पिंक और ग्रीन लाइन पर थी, लेकिन क्योंकि सभी लाइनें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरचेंज स्टेशन है, इसीलिए बाकी सभी लाइनें भी प्रभावित रहीं। ब्लू लाइन पर 15 से 20 मिनट की देरी से मेट्रो चली तो यही स्थिति येलो लाइन पर भी देखने को मिली और लोगों को इंतजार करना पड़ा। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा में दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से आग लगने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश की। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों से आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को इस मामले में कमेटी बनानी चाहिए और जो भी रिपोर्ट सामने आए उसे लोकसभा में पेश करना चाहिए। मैं आपका ध्यान दिल्ली में निरंतर बढ़ रही आग लगने की घटनाओं की तरफ दिलाना चाहता हूं, जिसमें गरीब झुग्गीवासी के जान माल की और एक के बाद एक कई लोगों के तड़प के मरने की बात है। लेकिन इस पे जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार है वो इसमें कोई कार्रवाई करने की जगह जांच रिपोर्ट को भी नहीं आने दे रही है। मैं अगर 3 लाइन में बताऊं तो यहाँ 2018 जनवरी में 17 लोग के दर्दनाक मौत हो गई थी सर। 2019 में एक आग में 17 लोग, 2019 में ही 43 श्रमिक एक ही कमरे में जल के मर गए, जिनको अवैध बिजली का कनेक्शन दिया गया था। अभी 2 दिन पहले 7 लोग मर गए अध्यक्ष जी, और ये जांच की रिपोर्ट नहीं आने दे रहे हैं। तो मेरा आपके मार्फत ये कहना है कि दिल्ली सरकार इस पे रोकने की कार्रवाई करे और जो जांच रिपोर्ट आ रही है उसको दे, उसको छुपाए नहीं
और उसमें कई गरीबों के बेटियों की शादियों के लिए इकट्ठा किया सामान जल गया, उनको कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इस पे कुछ कार्रवाई करे दिल्ली सरकार, ये आपसे प्रार्थना। चुनावी नतीजों के साथ ही हर तरफ भगवा रंग भी छाता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, होली से पहले देश के 5 राज्यों के आए चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से सटे गाजियाबाद में मोदी योगी पिचकारी और मुखौटों की डिमांड जोरों पर है। देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव नतीजों के साथ भगवा रंग हर तरफ छा गया। रंगों के त्योहार होली पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। इस बार होली में केशरिया गुलाल की जबरदस्त मांग है। मोदी योगी के नाम वाली पिचकारी और मुखौटे भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। होली नजदीक आने के साथ दुकान सजने लगी है। पिचकारी, अबीर, गुलाल और रंगों की बिक्री बढ़ने लगी है। गाजियाबाद के मार्केट में भी इन पिचकारियों की धूम है। आप यहाँ पिचकारी लेने आओ, कौन सी पिचकारी ले रहे हो? यही मोदी योगी वाले। क्यों ले रहे हो? इन्होंने अच्छा काम करा है, फ्री में राशन बांटे हैं, तेल नमक सब ये बांटा है। आप कौन सी क्लास में हो? 6। कौन सी पिचकारी आप ले रहे हैं? मैं तो योगी मोदी के लिए आया हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि एक तो घर में बच्चे योगी मोदी के फैन हैं और एक हम भी लोकप्रिय आदमी हैं और वही चल रही योगी मोदी, हम उन्हीं के। तो अखिलेश यादव वाली पिचकारी दिखाई नहीं दी क्या, या नहीं ले रहे हैं, क्या है? नहीं नहीं, उनकी तो लेनी भी नहीं है। क्यों? आदमी बेकार है, आदमी सही नहीं है। अच्छा, कितने लोकप्रिय हो रहे हैं? पॉलिटिकल रंग जो है होली पर चढ़ गया, ये कहेंगे जब योगी मोदी की पिचकारी आ गई है तो। हाँ तो देखो, योगी मोदी की पिचकारी आ गई है, उसे पता लग रहा है जी। और यहाँ पर सारे योगी मोदी की ही खरीद रहे हैं। एक बार दिखा दो। अब मैं तो केवल योगी जी और मोदी जी का ही पिचकारी ले रहा हूँ, क्योंकि अभी क्रेज भी इनका है और बच्चे भी, छोटे बच्चे हैं मेरे, पहले वो केवल मोदी जी को जानते थे, लेकिन जब से अभी यूपी के इलेक्शन हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट आया है, जिस तरह से वो अभी का वातावरण देख रहे हैं, वो योगी जी को भी जानने लग गए हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कि कुछ डबल इंजन सरकार चल रही है जो हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हमारी सुरक्षा के लिए अच्छा कर रही है। और हमको भी लगता है कि हम योगी और मोदी जी के लिए इस तरह का यूज करेंगे, बच्चे यूज करेंगे तो वो भी समझेंगे कि क्या राष्ट्र के लिए अच्छा है। और मुझे भी लगता है कि मैं कहीं ना कहीं से इनको इस तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से मेरे बच्चे यूज कर रहे हैं या मेरे अगल बगल के बच्चे भी यूज कर रहे हैं तो की लोकप्रियता की खास वजह और क्या नजर आ रही है? खास वजह यही है कि बच्चे सभी जानते हैं, वो राजनीति के बारे में इतना नहीं जानते, लेकिन वो केवल 2 ही चेहरे हैं, मोदी जी और योगी जी, जिनको वो जानते हैं, जिनको वो समझते हैं। और योगी जी को तो वो बुलडोजर बाबा के नाम से बोलने लग गए। जैसे टीवी पे आते हैं बच्चे कहते हैं बुलडोजर बाबा आ गए हैं, ठीक है। तो केवल तो बहुत लोकप्रिय हैं ये, और मुझे नहीं लगता इनके अलावा कोई और राजनीतिक दल के कोई ऐसा नेता है जो इतने लोकप्रिय हैं, जिनको बच्चे बच्चे जानते हैं। छोटे छोटे 4 साल का मेरा बेटा है, वो जानता है इन दोनों को, तो वो खासे लोकप्रिय हैं। और मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं दूसरे के हाथ में देखा था, लेकिन अब वो अपने हाथ में इन पिचकारी को देखेंगे तो बहुत उत्साहित होंगे और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हम भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। कंपनियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने के लिए उनकी शक्ल वाले मुखौटे को बाजार में उतारा है। साथ ही उनकी फोटो लगी पिचकारी भी बाजार में बेची जा रही है। मोदी योगी के होली वाले सामानों की भारी डिमांड को देखते हुए दुकानदार भी स्पेशल ऑर्डर देकर मोदी योगी की फोटो लगी पिचकारियां मंगा रहे हैं। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों को लोन और इंश्योरेंस दिलाने के नाम पर ठगी करते थे। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने अभी तक 80 से 90 लाख रुपए की ठगी कर ली है। आपको दिखाते हैं लोग कैसे आम लोगों को सॉफ्ट टारगेट बनाते थे। गाजियाबाद के साइबर सेल ने ऐसे गैंग का खुलासा किया जो इंश्योरेंस और लोन दिलाने के नाम पर लोगों से कैंसिल चेक लेकर उसमें फर्जीवाड़ा कर मोटी रकम खाते से निकाल लिया करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये गैंग सैकड़ों लोगों से 80-90 लाख की ठगी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नंदग्राम थाने में कंप्लेंट आई थी कि उनके खाते से चेक से कुछ कैश विड्रॉ हो गया है, बल्कि उनका कहना था कि हमने ये चेक, इतनी अमाउंट का चेक हमने जारी ही नहीं किया था, उन्हें इतने अमाउंट का चेक भी दिया नहीं था किसी को। तो हमारी साइबर सेल को हमने इस पर लगाया था। साइबर सेल ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनके पास एक मैजिक पेन नाम से एक पेन यूज़ करते हैं। इसमें वो लोगों से चेक उस मैजिक पेन के थ्रू भरवाते हैं। उसमें कुछ डिटेल जैसे 250 रुपये का कैंसिल चेक, 300 रुपये का कैंसिल चेक वो इंश्योरेंस दिलवाने के नाम पे लेते हैं। बाद में उसको वो कुछ ट्रिक यूज़ करके मेन बेसिकली उनकी जो इंक है वो इवेपोरेट हो जाती है। तो वो चेक जो भरवाया हुआ है उसके नीचे उन्होंने क्या बोलते हैं उसको, लाइटर लगाया। लाइटर की वजह से वो गैस इवेपोरेट, जो इंक है वो इवेपोरेट हो जाती है। बाकी वो डिटेल्स अपनी दोबारा उसमें भर लेते हैं।
तो उनके अकाउंट में जितना भी पैसा होता था 1 लाख 2 लाख करके वो उससे क्या कहते हैं विड्रॉ कर लेते थे। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी बता रहे हैं, मेरठ से भी पहले जेल में गए हैं। हाँ, मेरठ से भी जेल जा चुके हैं, दिल्ली में भी इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। बाकी इसमें हम कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने इनके द्वारा बताया गया कि 25 लोगों को ये ठग चुके हैं इस तरीके से, और 32 चेक हमने इनसे बरामद किए हैं। अवेयरनेस के लिए आपने बताया कि किसी भी सेल्समैन का या किसी दूसरे का पेन यूज ना करें इसमें चेक करते, क्या है इसमें? ये पेन बिल्कुल एक नॉर्मल सा दिखता है। आप कभी भी अपने चेक पे या किसी भी बैंक से रिलेटेड कागज़ पे अगर कुछ भी चीज़ें लिख रहे हैं तो वो अपने पर्सनल पेन से लिखें, किसी भी दूसरे आदमी के द्वारा दिए गए पेन का इस्तेमाल न करें। एसपी क्राइम दीक्षित शर्मा ने जांच के बाद लोगों से अपील की वो चेक भरते समय अथवा कोई भी अहम दस्तावेज साइन करते समय किसी भी एजेंट के पेन का इस्तेमाल ना करें, अपने ही पेन का इस्तेमाल करें। इससे इस प्रकार के फ्रॉड को रोका जा सकता है। ठगों ने इसी बात का ध्यान रखा था, जब भी वो किसी क्लाइंट के पास जाते और उनसे कैंसिल चेक लेते थे, वो अपने मैजिक पेन से ही चेक के डिटेल भरवाते थे। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। सदर बाजार इलाके में एक युवक ने अपनी मां के लिए 10,000 रुपये कमाए, लेकिन ये 10,000 रुपये ही उसकी जान के लिए जानलेवा साबित हो गए। इस युवक की हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका दूर का रिश्तेदारी है। देखिए क्या है पूरा मामला और कैसे पुलिस ने इस मामले को महज 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। सदर बाजार इलाके में एक युवक ने अपनी मां के लिए 10,000 रुपए कमाए, लेकिन वही रुपए उसकी मौत का कारण बन गए। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के गांव का रहने वाला दूर का रिश्तेदार है। मामले में पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर बिहार के किशनगंज निवासी आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के किशनगंज जिले के पहाड़ कट्टा बस्ती गांव निवासी रोहान सदर बाजार इलाके में अपने साथियों के साथ मोमोज बेचने का काम करता था। क्या है पूरी घटना, चलिए सुनाते हैं। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ के थाना सदर बाजार में हमारे आता केदारा चौकी का एरिया पड़ता है। वहाँ पर मस्जिद अल कुरैश मस्जिद है। वहाँ पर एक घर से हमें कॉल आई थी 14 तारीख को सुबह तकरीबन 1-1:30 बजे के बीच में कि एक लड़का जिसका नाम रूहान है, किशनगंज बिहार का रहने वाला है, यहाँ ये मोमोज़ की रेडी लगाता है सदर बाजार मार्केट में, तो उसकी डेड बॉडी उसके घर में मिली है। मौके पे पुलिस पहुंची, एकदम से हमने जो मुआयना किया तो उसको एक स्ट्रैंगुलेशन के बाद बॉडी पे स्टैब इंजरी थी। हमने टीमें बनाई केस दर्ज करने के बाद में, और साथ के साथ हर तरीके की, चाहे वो साइंटिफिक हमारी सर्वेलेंस होती है या फिर जो मुखबर लगाए, तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये हमने ये केस वर्कआउट किया है। ये घर में तकरीबन 10 के करीब ये मोमोज और ये रेडी और ये जो टिक्की चाट की रेडियां लगाने वाले लड़के रहते थे। इसमें से उस दिन कोई घर में नहीं था। फुटेज में एक लड़का है जिसको बाद में आइडेंटिफाई किया गया है, नूर मोहम्मद, जो कि इसी लड़के जो डिजीज़ है इसके गांव का रहने वाला है। इसने इसके घर में एंट्री करी थी और बातों में उलझा के जब पता किया कि शायद इसके पास पैसे होंगे, तो पैसे लूटने की आड़ में उसने इसको पहले गमछा जो है उससे इसका गला घोटा और बाद में इसको चाकू मार के एक कंफर्म कर दिया कि ये मर गया है। 10,000 रुपये लूट के वो चला गया था, जिसमें से 8,260 रुपये बरामद हैं। साथ में जो कपड़े पहने हुए थे उसने ऑफेंस में, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आए हैं, वो भी बरामद कर लिए गए हैं। और जो चाकू था कमीशन ऑफ इसमें ऑफेंस में, वो भी हमने बरामद कर लिया। मृतक युवक की शिनाख्त रोहान के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूट के 8,000 रुपए व चाकू बरामद किया है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए तरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।